अस्माकं मुख्यातिथिवर्याः सन्ति। अहं ताः निवेदयामि स्वकीयैः आशीर्वचोभिः अस्मान् कृतार्थीकुर्वन्तु। महोदयाः डॉक्टर रश्मि सिंह महोदयाः स्वकीय आशीर्वचोभिः अस्मान् कृतार्थीकुर्वन्तु। डॉक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान दिल्ली सरकार के निदेशक डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, मंच पर पीठासीन प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्कृत विश्वविद्यालय लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे जो है उसमें विभागाध्यक्ष हैं, प्रकाश चंद्र जी, जो कि केंद्रीय खेल प्राधिकरण से जिनका संबंध रहा है, यहाँ उपस्थित तमाम प्राचार्य, अध्यापकगण, छात्र छात्राएं और सभी भाषा साहित्य प्रेमी जो कि यहाँ पे संस्कृत में इतने सुंदर इस आयोजन जो गुरुकुल से संबंधित है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। गुरुकुल का जैसा अभी बताया गया, बहुत लोगों को यहाँ पता ही नहीं, दिल्ली में सालों साल रहते हुए, कि यहाँ इस प्रकार के इतने सुंदर गुरुकुल हैं जिसमें आप जैसे बहुत ही मेधावी छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज यहाँ आकर सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी को यहाँ पे व्यक्त करना चाहूँगी कि यहाँ आकर जो मैंने देखा और जो मुझे समझने का मौका मिला, गुरुकुलीय खेल महोत्सव के माध्यम से, इस खेल महोत्सव के माध्यम से जिसका कि आज शुभारंभ किया जा रहा है और 3 दिन तक यह चलेगा, और इसके माध्यम से मुझे यहाँ पर जो इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतने सारे छात्र छात्राएं पता नहीं अलग अलग कितने प्रदेशों से आए हुए हैं, और जहाँ यहाँ के गुरुकुलीय परिवेश में जिनका लालन पालन हो रहा है और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और शिक्षा में भी शास्त्र के साथ शायद शस्त्र भी ग्रहण कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे देखने को मिला। और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके कि शस्त्र और शास्त्र दोनों के बीच में जो कड़ी है, जो हम लोग पहले बचपन में सुना करते थे कि पुराने ज़माने के जो गुरुकुल होते थे वहाँ से जितने छात्र छात्राएं निकलते थे वो पूरी तरह से जो है वो सर्वगुण संपन्न होकर के निकलते थे, ऐसा हमने पढ़ा था, सर्वगुण संपन्न। तो आज तो मुझे यही देखने को मिल रहा है, उसकी झलक मुझे यहाँ पे देखने को मिली। क्यों? जब यहाँ पे इतना सुंदर वंदे मातरम गीत यहाँ बैठे हुए उपस्थित हमारे जो छात्र हैं, उन्होंने वाद्य यंत्र के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया, वंदे मातरम इतने सुंदर से लय में। उसी के साथ साथ जिस योग का प्रदर्शन, जिस कला का प्रदर्शन यहाँ पे बहुत सारे छात्राओं ने मिलकर के किया, छात्र ने जो किया, अलग अलग जो 2 यहाँ के गुरुकुल से आए हुए, उनको देख करके वाकई अद्भुत करिश्मा लग रहा था। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि हमें तो पता ही नहीं कि आपके अंदर इतनी अद्भुत कला जो है वह छिपी हुई है। तो मैं उन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने इस कला को इस तरह से निखारा है, क्योंकि मुझे पूरा यह विश्वास है कि ऐसी कला को निखारना कोई एक दिन का काम नहीं होता है। यहाँ जो अद्भुत प्रदर्शन हो रहा था, उस कला को निखारने में मुझे बहुत ज़्यादा एक योग साधना दिखाई दे रही थी। वह साधना पता नहीं कितने सालों की मेहनत होगी, जिससे जो बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने अद्भुत अपना जो दिखाया है, जो प्रदर्शन दिखाया है, उसमें सालों की मेहनत, सालों की साधना भी रही होगी। तो जो अभी हम सुन रहे हैं कि आप 4 बजे सवेरे उठ करके अपनी साधना की शुरुआत कर देते हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आज की तारीख में एक मिसाल के रूप में, एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में अन्य छात्र छात्राओं के लिए है। एक बार अपने लिए आप लोग ताली बजा दो,
अपने लिए इसलिए ताली बजाओ क्योंकि आप वाकई आदर्श के रूप में मैं आपको देख रही हूँ, क्योंकि कितने बच्चे इस तरह का एक कला हुनर उसका प्रदर्शन वो कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो ये प्रतिभा दिखाई दे रही है, गुरुकुल के उस परिवेश को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने इसका निखार किया है। और मेरा यह पूरा देखिए मानना है कि हम जो राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति है, जब हम बात करते हैं उसमें सर्वांगीण विकास की, हम प्राचीन ज्ञान परंपरा की, तो आज की तारीख में वह जो ज्ञान परंपरा है वह सिर्फ कॉलेज से ही नहीं बनेगा। स्कूली शिक्षा से यह परंपरा हमारी शुरू होती है और स्कूली शिक्षा में बहुत ज़रूरी होता है एक संतुलन के साथ में, जहाँ पे ज्ञान जो है वो शास्त्र ज्ञान तो है ही, लेकिन सर्वांगीण विकास बनने के लिए जो एक शारीरिक बौद्धिक रूप में विकास के साथ आध्यात्मिक रूप में विकास, सब कुछ एक साथ मिलकर के ही चलना होगा। तो यहाँ जो आप कर रहे हो खेल कूद की प्रतियोगिता जो आप कर रहे हो, वो आपका शारीरिक विकास के साथ में संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि यदि आप फिट रहोगे, यदि आप ऊर्जावान रहोगे, तो आप पढ़ाई भी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ती है। तो इस तरह की जो खेल कूद प्रतिभा होती है उसका बहुत जो है दूरगामी प्रभाव होता है। और दूरगामी इसीलिए क्योंकि आपके अंदर का एक संतुलन उसमें बनता है। तो जितने भी बच्चे जो इसमें भाग ले रहे हैं, वो भले जीते या हारे, वो प्रथम रहे या द्वितीय रहे, लेकिन भागीदारी रखना ही अपने आप में एक जीत है। मेरी नज़र में वही एक सबसे बड़ी सफलता की एक कड़ी है कि आप भाग ले रहे हो। तो भाग लेने में इस तरह की जो खेल कूद की प्रतियोगिता है, इसे हम लोग आशा करते हैं कि हर साल इसी रूप में, भव्य रूप में इसे संपन्न किया जाए, क्योंकि आपने एक बार इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा कर दिया है, उसका स्तर, उसकी मानकता को इतना बढ़ा दिया है। तो हर साल इसी रूप में और भी ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लें, और क्यों ना पूरे राष्ट्रीय रूप में भाग लें, ताकि दिल्ली का जो यह प्रतियोगिता हो रही है ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं रह करके, ये जो डॉक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल जो हमारे शास्त्रीय प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, तो आगे आने वाले वर्षों में उसको पूरे राष्ट्रीय पटल पे जो है इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने में सक्षम है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और यहाँ पर इसलिए जो ये 3 दिन आपका जो अनुभव होगा, बहुत ज़रूरी है इस बात को कि इसको भी साझा किया जाए सभी के साथ, क्योंकि कई बार हम अच्छा काम करते हैं लेकिन हम अपने तक ही रखते हैं। तो ये नहीं हो, आप लोग जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं सब लोग उसको साझा करें, दूर दूर तक उसकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि देश के कोने कोने में यह जागरूकता हो कि इस तरह की खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन जब होता है तो इससे कितना उत्साह बच्चों को मिलता है, कितना प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है। और मैंने इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा जो हमारी नई नीति है इसलिए बात की, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक कॉलेज में, और यहाँ तक कि शुरुआती जो हमारे स्कूल हैं, विद्यालय, उसमें हर एक विद्यालय में इस तरह की प्रतियोगिता का जब आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा मिलता है हमें अपने अंदर, जो हम शारीरिक रूप में स्वस्थ होने की बात कहते हैं, उसको बढ़ाने में हमें बहुत बहुत जो है वो इस तरह का एक माहौल बना पाते हैं, परिवेश बना पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में तो सबने सुना ही है कि पूरे भारतवर्ष की ख्याति विश्व के कोने कोने में योग की कब से होने लगी, जब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है, जो हमारे यूनाइटेड नेशन है, उसके तहत जो है ये मान्यता प्राप्त करके देश और विदेश के हर कोने में हम लोग इस दिन को मनाने लगे। लेकिन जो प्रदर्शन आप लोगों ने यहाँ पे किया है वह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, 365 दिन। तो योग दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, अपने अंदर, अपने व्यवहार में और अपने प्रैक्टिस में लाना, उस प्रैक्टिस में लाने के लिए 365 दिन कैसे योग को अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में आप पूरी तरह से उतार सके, ताकि जो भारत की पहचान है योग से,
पहले हम सुनते थे भगवत गीता, कहाँ नहीं भारत की पहचान गीता उपनिषद से कहाँ नहीं भारत की पहचान रही है। वही पहचान जो है अब योग के माध्यम से है। हर देश में हम लोग देखते हैं कि जब भारत का जो मिशन है, जो दूतावास होता है, वो बहुत बहुत सक्रिय हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ आए हुए छात्र छात्राओं को यह भी कहना चाहूँगी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके आगे अब बहुत तरह के रास्ते खुले मिलेंगे। मैंने इंडियन मिशन की बात क्यों कही? क्योंकि वहाँ भी बहुत लोगों को जो कि शास्त्र पढ़े हुए, संस्कृत के विद्वान, सबकी बहुत ज़्यादा आज की तारीख में खोज हो रही है। तो आपके लिए बहुत सारी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं कि हमारा क्या करियर बने आगे। देखो, सिविल सर्विसेज जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा होती है, उसमें भी कई लोग भाषा को, संस्कृत भाषा को लेकर के परीक्षा देते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। तो वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप जिस तरह से अपने अंदर जो हुनर आप लोग अपने इस तरह की भागीदारी, खेल कूद, पढ़ाई की जो भागीदारी आप लोग रखते हो, तो आपके आगे बहुत सारे अवसर जो हैं वो खुले मिलेंगे। तो यहाँ बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, मुझे लगता है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अनुशासन दिखा रहे हैं, तो आगे आने वाले दिनों में आप में से एक एक जो है उन सभी अवसरों की पहचान करके और उसके अंदर पूरा आगे आप बढ़ते जाएं, तो आप देखिए, जो हम कहते हैं कि कोई कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। मैंने आज यह देखा कि जो प्रदर्शन आपने किया है, तो कुछ भी असंभव आपके लिए नहीं है। तो आप ज़रूर आज की तारीख में संघर्ष और चुनौती तो पहचान करने के साथ साथ अवसर की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा विश्वास है कि प्राचार्य, अध्यापकगण जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो इन बच्चों को जो सर्वांगीण विकास के साथ साथ एक बहुत अच्छे उनके आगे के भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। इसी तरह मैं आयुष मंत्रालय की भी बात थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। आपने यह आयुष का देखा होगा, एक मंत्रालय बना हुआ है, हर प्रदेश में आयुष का विभाग है। तो आयुष के विभाग में भी बहुत सारे नए अवसर जो हैं वो बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं। उसके बारे में भी आप जानकारी भी रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लोगों के बीच में प्रकृति को और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर के, अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा को लेकर के कितना ज़्यादा लोगों में उसका आकर्षण बढ़ रहा है। इसी के साथ मैं अब और ज़्यादा नहीं कह करके, जो आपने यहाँ पर कुछ नई बातें बताई हैं कि 8वीं तक मान्यता की बात, उसको कैसे हम लोग 12वीं तक मान्यता करें, तो इन चीज़ों पे हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। यहाँ बैठे हुए हमारे डॉक्टर जीतराम भट्ट जी से भी मैं यह आग्रह करना चाहूँगी कि यहाँ जो समावेश मैंने देखा है और जिस तरह का उत्साह है, तो जो भी यहाँ से आप अच्छे प्रस्ताव और लाना चाहें, तो उस अच्छे प्रस्ताव को हम लोग आगे ज़रूर बढ़ाना चाहेंगे। तो आज की तारीख में जो हमारे दिल्ली सरकार का जो कला संस्कृति भाषा विभाग है, तो उसके माध्यम से हमारे जो भी हम लोग कर सकते हैं नीति के रूप में, कार्यक्रमों की वृद्धि के रूप में, तो यहाँ आए हुए जो भी सुझाव मिलेंगे उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिससे कि हमारा जो ये इतना सुंदर यहाँ जो दिल्ली में एक पहल की गई है, तो उसको हमें बहुत पुष्पित और पल्लवित होते हुए हर रूप में हम लोग देखना चाहेंगे। और इसी के साथ मैं अंत यह करूँगी, संस्कृत तो नहीं बोल पाती हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन रोज़ जो 3 लाइंस जो हैं जो हम लोग बोलते हैं, वो बोल करके ही अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगी। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। बहुत बहुत धन्यवाद।